Hi Malvika, how are you? हाय अभिलाषा। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ पर आप तो थोड़ा स्ट्रेस लग रहे हो। आज मेरा इंटरव्यू था ना, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं गया। ओ ओ। या और ऊपर से फिर घर आते वक्त मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली, तो उसके साथ भी मेरा झगड़ा हो गया, तो थोड़ा लो फील कर रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड मालविका, काफी बुरा लगता है ना जब हम किसी चीज के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाएं और फिर अचानक वो चीज नहीं होती तो बहुत ज्यादा डिफीटेड महसूस होता है। एक्चुअली मैंने इस इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी, बहुत मेहनत की थी। फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा गया, बट फिर पता नहीं सेकंड राउंड में अचानक से ना थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो जस्ट आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट, लाइक। यस आई नो, ये पूरी प्रोसेस कितनी डिफिकल्ट होगी। एंड इसमें अगर किसी दोस्त के साथ हमारा झगड़ा हो जाए तो और ज्यादा बुरा लगता है। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त मालविका? मुझे तो बुरा ही लग रहा था। मतलब एक तो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, दोस्त से भी झगड़ा हो गया, तो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। सिर दुख रहा था, प्रेशर बिल्डअप हो गया था। फिर मैं घर आई, मैं 2 मिनट के लिए बैठी, पानी पिया, और मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं। ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं भी ना, ये पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही हूँ, दोस्तों से बात कर रही हूँ, क्लाइंट से बात कर रही हूँ। तो ये स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, ये आजकल सभी लोग बहुत महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ना आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और हर कोई स्ट्रेस में रहता है। सच बताओ तो अभी मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मेरा स्ट्रेस चला जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। तो मालविका, आज क्यों ना हम इसी बारे में बात करें। ये बिल्कुल सही रहेगा। तो क्या आपको पता है कि ये स्ट्रेस होता क्या है, कहाँ से आता है? जैसे अभी आपने बोला ना, ऐसा लगता है कि ये जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी स्ट्रेस फ्री हो जाऊं। तो ये स्ट्रेस जाने के लिए ये कहाँ से आता है, हमें इस बारे में तो थोड़ा पता होना चाहिए ना। ये तो नहीं पता अभिलाषा कि ये स्ट्रेस आता कहाँ से और क्या है, बट ये बोल सकती हूँ कि जब स्ट्रेस होता है तो बहुत लो फील होता है। तो मालविका, हम ना आज इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये स्ट्रेस कैसे आता है, इसे हम कैसे दूर करें, हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज करें इसको दूर करने के लिए। इसको हम समझते हैं। और वैसे ना मालविका, एक स्ट्रैटेजी खुद आपने भी यूज करी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, कौन सी स्ट्रेटेजी? वो मैं आपको आगे समझाऊंगी मालविका। अब ओके। ना लेकिन मैं आपके साथ में कुछ शेयर करने जा रही हूँ आपकी स्क्रीन पे। क्या आप देख पा रहे हैं? यस। क्या लिखा है? स्ट्रेस लिखा है। हाँ, लेकिन उसके साथ और भी कुछ है ना। हाँ, मतलब अगर हम उसको थोड़ा टर्न कर दें तो वेलनेस भी लग रहा है वहीं पे। एग्जैक्टली exactly. तो आज ना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस क्या है और हम कैसे स्ट्रेस को वेलनेस में तब्दील कर सकते हैं। हम्म। तो शुरू करें। यस। ऑल राइट। सो मालविका, बेसिकली जब हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जो हमें चैलेंज लगे, या जो हमें थ्रेट महसूस कराए, या हमें जिसमें डेंजर महसूस हो, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो, जैसा मैंने कहा, चैलेंजिंग है, जो बहुत न्यू है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं, ज्यादा पता ही नहीं, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हम्म। उस वक्त हमारी फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शन जो होता है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ये हमारी बॉडी का एक तरीका है हमें प्रिपेयर करने के लिए कि हम उस सिचुएशन को कैसे फेस करें। हम इसमें फाइट या फ्लाइट ऐसे रिस्पॉन्सेस का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये हर इंसान, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सो स्ट्रेस में हम क्या फील करते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, हमको प्रेशर फील होता है, हमें डर लगता है। जैसे जब हमारी एग्जाम देने हम जाते हैं
तो हम थोड़ा डर जाते हैं, हमारे हम्म। हाथ पैर शिवर करने लगते हैं, हमें थोड़ी एंजाइटी महसूस होने लगती है, हमारी बॉडी में ना डेंजर, ये साइन हमारी ब्रेन हमें देती है। हम्म। और वो हम सबको फील होता है एंड विच इज नॉर्मल। लेकिन हम सबका रीजंस ऑफ फीलिंग स्ट्रेस अलग अलग होता है, हम सबका कॉजेज ऑफ फीलिंग स्ट्रेस अलग अलग होता है। वैसे मालविका, आपको पता है क्या स्ट्रेस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो स्ट्रेस के कॉजेज एज सच मुझे जो अभी समझ में आ रहा है, जैसे कि आज मैं अपना एग्जांपल लूं, तो शायद जो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया वो एक कॉज हो सकता है, और मेरी दोस्त के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ वो एक कॉज हो सकता है। और क्या कॉज हो सकते हैं? तो आइए हम अभी जरा कॉजेज समझते हैं कि स्ट्रेस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, कि किसी के साथ अनबन हो जाए, या फिर तबीयत खराब हो जाए, या फिर एग्जाम की वजह से स्ट्रेस फील होता है, या कभी कभी हमें हमारे करियर को लेके स्ट्रेस फील होता है, जॉब को लेके स्ट्रेस फील होता है, मैं मेरे जीवन में आगे कैसे बढ़ूंगी, मैं अपना करियर पाथ कैसे आगे ले जाऊंगी, मैं फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगी, मैं फैमिली का ध्यान कैसे रखूंगी। कभी कभी लव में जब हार्ट ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। तो ये जरूरी नहीं है मालविका कि सब स्ट्रेस का एक ही कारण है, या सब लोगों को एक ही जैसा स्ट्रेस फील होता है। हम सब लोगों को अलग अलग चीजों के लिए स्ट्रेस हो सकता है। और ये स्ट्रेस ना कभी कभी थोड़ा और कभी कभी ज्यादा समय के लिए हमें महसूस होता है। और जिन चीजों से हमें स्ट्रेस महसूस होता है, उन्हें हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। तो अभिलाषा, मैं ये तो समझ गई कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है, ये थोड़ा मैं समझना चाहती हूँ आपसे। ऑल राइट मालविका, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ना अभी हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले भी बात की, एंड स्टार्टिंग में पता है आपने बोला था कि आप इंटरव्यू के लिए गए थे और उसमें आपका फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा हुआ था, बट सेकेंड राउंड जरा बिगड़ गया। उसी तरह जब हम एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, तो एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन साथ ही साथ ना बहुत कभी कभी डर लग जाता है। किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा डर लग जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाती है। और उस वक्त ना जिस चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारा ब्रेन ना डेंजर ऐसी साइन या ऐसा सिग्नल हमें देता है। और इस टाइम हमारे अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो सबके अंदर होते हैं, और ये सब बहुत नॉर्मल होता है। ऐसे में जब हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, तो हमारा इन सिचुएशन के प्रति या इन सिचुएशंस पर एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे एग्जाम का नाम सुनते हैं या एग्जाम की बात करते हैं, तो जब वो डर भी लगता है तो एक रिस्पॉन्स होता है, हम उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, हम उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जिसे हम फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। उसी तरह से जब हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, बस ये कैसे भी खत्म हो जाए, मैं एग्जाम से कैसे भी बच जाऊं, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं, इसे हम फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके। और तीसरा होता है जब हम कुछ ना कर पाए, बस दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, ऐसे लगता है कि हम जम गए, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसे हम फ्रीज रिस्पॉन्स है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि हम सबका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, और ये स्ट्रेस भी ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। कभी कभी ये स्ट्रेस आता है, थोड़े समय तक हमारे साथ रहता है, और फिर चला जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये रिस्पॉन्स होता है ना हमारी ब्रेन का, फाइट फ्लाइट और फ्रीज, ये हमारी ब्रेन डिसाइड करती है। अभी जैसे आप इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे, आप इंटरव्यू दे के आए, आप बहुत टेंशन में आ गए, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, स्ट्रेस हुआ, क्या आप अभी भी वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा आप स्टार्टिंग में महसूस कर रहे थे? नहीं, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, थोड़ा मतलब काम डाउन फील कर रही हूँ। तो एग्जैक्टली हमारे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं ना उस स्ट्रेस को लेके, वो हमें फिर धीरे धीरे, जैसे जैसे वो सिचुएशन बदलती जाती है, हमारे वो रिस्पॉन्सेस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली कभी कभी चले जाते हैं। हम
हमेशा ही वो स्ट्रेस में नहीं रहते, हम उससे उभर के बाहर भी आने लगते हैं। क्योंकि स्ट्रेस ना अपने आप में बुरा नहीं होता है मालविका, पता है आपको ये? ओके, नहीं ये नहीं पता था मुझे। तो मालविका, स्ट्रेस जो होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। जैसे एक स्ट्रेस को हम कहते हैं गुड स्ट्रेस या फिर पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि हम अपनी लाइफ में कुछ, जिससे जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छे गोल सेट करें, उन्हें अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन मिले, एक मेहनत करें हम। जैसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरा करियर पाथ चुनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मेरे को इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क करनी है। तो ये जो गुड स्ट्रेस होता है ना, ये हमें मोटिवेट करता है हमारे इन गोल्स को हासिल करने के लिए। इस गुड स्ट्रेस को हम ईयू स्ट्रेस भी कहते हैं। और ये स्ट्रेस, ये वाला जो स्ट्रेस होता है ना, ये हमारी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है और इसमें हम एक्साइटेड भी फील करते हैं। और वही दूसरी तरफ जो स्ट्रेस है, जिसे हम बैड स्ट्रेस कहते हैं, जो हमें बहुत परेशान कर देता है, हमारी हेल्थ पे भी ये बहुत इफेक्ट करता है, और हम उसके साइंस एंड सिम्टम्स नहीं समझ पाते, तो ये स्ट्रेस काफी समय तक हमारे साथ रहता है और काफी समय तक ये हमें परेशान करता है। और ये फिर हमें हर सिचुएशन में रहता है हमारे साथ, और कहीं अच्छी तरीके से चैनलाइज या तब्दील नहीं हो पाता, और फिर वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। और इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लाइफ में हम किस तरह से पॉजिटिव स्ट्रेस को रखें ताकि हम मोटिवेटेड फील करें, और नेगेटिव स्ट्रेस को हम हमारी लाइफ से बाहर निकालें। हाँ अभिलाषा, जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि लाइक कैसे हम वो जो बैड स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से बाहर निकालें, तो ये बैड स्ट्रेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो ये जो बैड स्ट्रेस होता है ना मालविका, इसके साइंस एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारे इमोशंस एंड बिहेवियर में दिखाई देते हैं, जिनके लिए हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्स के बारे में सुनते ही ना हमें कभी कभी हेडेक होने लगता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा बॉडी को थकावट महसूस होने लगती है, कभी कभी स्किन इरिटेशन होने लगते हैं। ये हमारे बॉडी का रिएक्शन होते हैं या बॉडी का सिम्टम है। वैसे ही टेंशन में जब हम होते हैं, तब हमारी थिंकिंग, ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऐसा ब्लर मडल हो जाती है हमारी थिंकिंग। हमें डरावने सपने आने लगते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा खिंचाव हो जाता है हमारा, हम डिसीजंस लेने में बहुत परेशानी हो जाती है। इसे हम हमारे माइंड का सिम्टम्स बोले। उसी तरह हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हिल जाता है, हम बहुत बात बात पे कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं। इसे हम इमोशनल सिम्टम्स कहते हैं। एंड लास्टली मालविका, जब हम, जैसे बहुत बार ऐसा होता है स्ट्रेस में हम खाना पीना छोड़ देते हैं, या फिर बहुत ही खाना खाने लगते हैं, नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, बहुत हम रेस्टलेसनेस फील करते हैं, ये हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें और हमारे आसपास की लोगों की तरफ भी ध्यान देना, तो ये साइंस और सिम्टम्स समझ सकेंगे और इनको समझना आसान हो जाएगा। और जब हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये बैड स्ट्रेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू खराब गया ना, तो मेरे को यही सब चीजें कुछ कुछ हो रही थी, जैसे हेडेक हो रहा था और भी कुछ कुछ सिम्टम्स हो रहे थे, तो आई कैन रिलेट इट टू दैट। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, मालविका, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत सिचुएशनल होता है, और जैसे ही सिचुएशन बदलती है, हमारे रिस्पॉन्सेज भी सो टू स्पीक ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि हमारे ये साइंस और सिम्टम्स, क्या ये हमें बार बार आ रहे हैं, क्या ये हमको बार बार दिखाई दे रहे हैं? सिचुएशंस बदल रही है, लेकिन ये साइंस और सिम्टम्स हमारे साथ ही रह रहे हैं, ये नहीं बदल रहे। तो फिर हमें समझना चाहिए कि ये स्ट्रेस ना अब मेरा बढ़ता जा रहा है, और हमें इससे बाहर निकलने के लिए अब किसी और ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, किसी फ्रेंड
किसी काउंसलर की, किसी दीदी, किसी भैया की जो हमारी बात समझ सके, जो हमें इसमें से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सके। ओके। सो अभिलाषा, एक्चुअली मुझे ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करें, लेकिन अब हम उसको मैनेज कैसे करें, थोड़ा सा अगर हम उस पर बात करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, वैसे मालविका, मैं आपको अगर कहूँ कि आपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी कुछ एफर्ट्स लिए हैं, तो कुछ ट्रिक्स कुछ यूज करी है, तो ये मैं आपको, आपको याद है मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रही थी कि आपने ऑलरेडी कुछ यूज किया है, और ये मैं आपको आगे हाँ चल के बताऊंगी। हाँ हाँ तो हाँ। आपको आपको याद है आपने मुझसे शेयर किया कि आप घर आते से ही आपने आप एक जगह पे बैठे, आपने एक गिलास पानी पिया। हम्म। तो ये ना मालविका एक तरीका है अपने आप को स्ट्रेस से शांत करने का, हम्म कि हम्म आपने एक जगह पे बैठे ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो हम्म गए, फिर आपने पानी हम्म पिया। सो हम्म। ये चीज ने आपको हेल्प किया थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेस को रिड्यूस करने। यस। और इसी तरह से ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, ये होता क्या, तो आप से फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप जिस जगह पे अभी बैठी हैं और मैं आपको बोलूं कि आपके आसपास 5 ब्राउन चीजों को ऑब्जर्व करें, तो जब आप ये चीजों को ऑब्जर्व करने लगती हैं, तब आप जो करंटली महसूस कर रही हैं, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, आप उन चीजों से थोड़ा रिलैक्स होने लगती हैं। आप वो तनाव से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा रिलैक्स करने लगते हैं, और वो हमें हेल्प करता है उस समय शांत करने के लिए खुद को, क्योंकि वो हमारा माइंड जो है उसको हम्म डिस्ट्रैक्ट करके स्ट्रेस और स्ट्रेस होने से बचाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो ये आपका हाथ है, ये हमने यहाँ पे फिंगर ली और हम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तभी भी हमें मदद मिलती है अपने आप को शांत करने। और जैसा आपने किया, थोड़ा पानी पी के अपने आप को रिलैक्स किया। कभी कभी हम म्यूजिक सुन के, गाने सुन के, कुछ पेंटिंग करके, वॉक करके अपने आप को हेल्प कर सकते हैं शांत होने के लिए, हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं उस बारे में थोड़ा खुलकर, थोड़ा असर्टिव वे में बात करें। कि अभी आप जैसे बता रहे थे कि आपने अपने फ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया, क्योंकि हम्म आप बहुत स्ट्रेस थे उस वक्त, और इस वजह से आपकी फ्रेंड ने जो आपसे बात करी, वो चीज आपको इरिटेट कर गई। लेकिन उसी सिचुएशन में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम सामने वाले को आराम से ये बोले कि भाई इस वक्त मैं सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करें। तो यही, जब आप इस तरह से कहेंगे ना, तब आप खुद को ही और ज्यादा स्ट्रेस में जाने से बचा लेते हैं। और जब फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज हेल्प नहीं कर रही है, तो इस बारे में अपने किसी फ्रेंड से बात करें, जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको, या फिर अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर सको, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए। या एक ऐसे व्यक्ति जो बड़ा सेफ, आपको लगता है ये मेरा सेफ व्यक्ति है, उसको रीच आउट करना, ताकि आप उस सिचुएशन से थोड़ा अपने आप को बाहर निकल पाओ, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ थोड़े से टिप्स हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। वैसे मालविका, अ, ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ओके। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, या हम बिल्कुल खाना खाना बंद कर देते हैं स्ट्रेस में। और हम्म। इन दोनों, ये दोनों चीजें हमारी सेहत के लिए, माइंड के लिए ठीक नहीं। ओके। उसी तरह से कि हम या तो बहुत ज्यादा सोते हैं या बिल्कुल भी नहीं सोते। तो हम्म। नेचुरल सी बात है, अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी तो हम और ज्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, और हम्म। स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हम इसको अवॉइड करें। ओके। या फिर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको हम यूज करते हैं एज फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लेकिन इससे हमारा स्ट्रेस और बढ़ता है।
और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने स्ट्रेस को बहुत बार ना अपने आप ही अपने अंदर रख लेते हैं, हम्म जिसकी वजह से अननेसेसरी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में घुस जाते हैं। हम्म। तो वो ना करें। हम्म और मोस्ट इम्पोर्टेंटली किसी भी सूरत में हम खुद को फिजिकली बिल्कुल भी परेशान न करें हम्म कि हमने खुद को कट कर दिया या कुछ खुद को नुकसान पहुंचा दिया। ये बहुत गलत बात। खुद को ही ब्लेम करने लगे, खुद को ही नेगेटिव बात बोलने लगे, ये करना हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है मालविका, जिसे हम यूज करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद हमें लगता है कि कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम बात बात में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो हमें किसी प्रोफेशनल हेल्प भी लेने में झिझकना नहीं चाहिए। हम किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं और काउंसलिंग रिलेटेड सेशंस ले सकते हैं। हम्म। एंड लास्ट में मालविका, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जैसा आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डू नॉट स्ट्रेस, जस्ट डू योर बेस्ट। ये चीज हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी थैंक यू सो मच अभिलाषा। आज आपने इतने अच्छे से मुझे स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, उसे मैनेज कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जो बताया, आई एम श्योर उससे मुझे अभी बहुत हेल्प मिलेगा। एंड आई थिंक अभी मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊंगी। एंड ऑल्सो अपने आसपास के लोगों में मैं हमको भी हेल्प कर सकूंगी। अभिलाषा, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही थी। एक्चुअली है। कुछ दिनों पहले हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सडनली एक फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गए और बहुत ही चीजें बोलने लगे। बिहेवियर उनका बहुत अलग हो गया, जबकि उनसे रिलेटेड कोई बात भी नहीं चल रही थी। तो पहले मुझे लगा शायद वो स्ट्रेस में होंगे, लेकिन बाद में ये भी है कि उनका रिएक्शन भी सही नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ओके, तो मालविका, आज का जो हमने कॉन्वर्सेशन की ना, मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ट्रिगर। हम्म हम्म तो ये ट्रिगर को समझने के लिए हमें एक बार वापस मिलना पड़ेगा। तो जो आप मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं ना, तो ऐसा साउंड कर रहा है कि उन वो शायद किसी कारणवश ट्रिगर हो गई, और ये ओके रिएक्शन उनका ट्रिगर बेस्ड है। तो ओके हम क्या कर सकते हैं ना, इन द नेक्स्ट सेशन हम ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे, और तब हम उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज के सेशन के बेसिस पे आपने स्ट्रेस पर आप स्ट्रेस पर काम करिए। आप लिखिए कि कौन कौन सी सिचुएशन में आपको तनाव महसूस हो रहा है, आपका रिएक्शन क्या होता है इन सिचुएशन में, और अब ये जानकारी हासिल करने के बाद में इन सिचुएशन में तनाव से बाहर निकलने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज करें। है ठीक है ना? अभिलाषा। तो मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। श्योर, एब्सोल्युटली, थैंक यू मालविका।